तो साथियों ये तो वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं या क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस है। साथियों अब जानना चाहते हैं उन परिस्थितियों के बारे में, अब उन बातों को देखेंगे कि क्या कारण रहा, क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को एक इतने विशाल साम्राज्य को स्थापित करने की जरूरत पड़ी। इससे पहले भारत में नंद वंश का साम्राज्य था, नंद वंश का साम्राज्य था। और वे साथियों नंद वंश का जो राजा था, जो शासक था, उसका नाम था घनानंद। हम लोगों ने देखा कि घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। नंद वंश का शासक घनानंद था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब देखिए ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि घनानंद की पराजय हो जाती है। साथियों बात है 326 ईसा पूर्व की। 326 ईसा पूर्व में एक आक्रमणकारी भारत के अंदर आता है जो भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। देखिए ये जो स्थान है इसको बोला जाता है पाकिस्तान वर्तमान में। इससे ऊपर का जो ये देश है इसको बोला जाता है अफगानिस्तान। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 326 ईसा पूर्व की बात। उस समय ना तो पाकिस्तान बना था, उस समय ना तो अफगानिस्तान बना था। 326 ईसा पूर्व में भारत के अंदर एक व्यक्ति आक्रमण करता है, उसका नाम होता है सिकंदर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है। सिकंदर जिस क्षेत्र से आया था उस क्षेत्र का नाम था यूनान। यूनान से एक शासक चल पड़ता है विश्व विजेता बनने के लिए, विश्व को जीतने के लिए। इन प्रदेशों को जीतते जीतते अंत में वह भारत की सीमा के ऊपर पहुंच जाता है। हालांकि इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है। सबसे पहले वो आक्रमण करता है तक्षशिला, तक्षशिला नामक स्थान पर। यहां का एक राजा होता है जिसका नाम था आम्भी। आम्भी बिना युद्ध लड़े अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि आप मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण न करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो इस तक्षशिला के अंदर एक विश्वविद्यालय था जिसके शिक्षक थे चाणक्य। हमने पढ़ा कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक थे। अब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब शिक्षण करते हैं तब सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इससे आगे वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब का राजा होता है जिसका नाम था पोरस। राजा पोरस और सिकंदर के बीच काफी भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा पोरस की अंततः हार हो जाती है। लेकिन राजा पोरस एक इतने महान व्यक्ति थे, इतने बहादुर योद्धा थे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ, युद्ध के अंतिम समय में बारिश हो जाती है जिससे राजा पोरस के रथ कीचड़ में धंसना शुरू हो जाते हैं। अब उनकी हार निश्चित हो गई थी। जब बंदी बना के सिकंदर के सामने राजा पोरस को लेके आया जाता है तो सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो राजा पोरस ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात से प्रसन्न होके और राजा पोरस की बहादुरी से प्रसन्न होके सिकंदर ने राजा पोरस का साम्राज्य उसको वापस लौटा दिया। अब आगे बढ़ने का सिकंदर प्लान करने लगता है। इन सभी घटनाओं के बारे में चाणक्य ने अच्छी तरह देखा, सोचा। अब चाणक्य को ये आभास होता है कि सिकंदर जिसने भारत के इस क्षेत्र को जीत लिया है, अब वो भारत के भीतरी भाग में घुसने का प्रयास कर रहा है। चाणक्य इस बात को लेके मगध की तरफ बढ़ता है जहां पे राजा घनानंद का शासन होता है। नंद वंश के शासक राजा घनानंद। वहां पहुंच के चाणक्य ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है, तो उनको राजा से मिलने नहीं दिया जाता। चाणक्य को राजा घनानंद से मिलने के लिए पूरा दिन धूप में बैठा दिया जाता है इंतजार करने के लिए। पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब चाणक्य परेशान हो जाते हैं तो अंततः वह उठ के स्वयं राजा के दरबार में चले जाते हैं और वहां पे क्रोधित होकर राजा के ऊपर चिल्लाते हैं। जाते ही क्रोध भरे स्वर में वो कहते हैं कि हे राजन सावधान। राजा घनानंद अपने सिंहासन पे विराजमान थे। एक तो घमंडी राजा, ऊपर से उसकी प्रजा का कोई व्यक्ति उसको आके चिल्ला के बोल रहा है कि राजन सावधान। राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। बोला कि आपके राज्य पे किसी अन्य शत्रु का आक्रमण हो चुका है। तब राजा घनानंद बोलते हैं कि तुम एक साधारण से ब्राह्मण होकर मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने? मैं एक राजा हूं, मेरे साम्राज्य के बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। मेरे साम्राज्य का हित मैं सोचूंगा, ना कि तुम सोचोगे। ब्राह्मण इसी वक्त यहां से बाहर चले जाओ,
वरना तुम्हारी चोटी पकड़ के घसीटते हुए नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनने के बाद चाणक्य वहां से अपमानित होकर निकल जाते हैं। एक तो कारण बताया जाता है ये कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने राजा घनानंद को हराने के प्रयत्न शुरू कर दिए। या इनके बारे में एक बात यह बताई जाती है कि चाणक्य के जो पिता थे उनकी हत्या करवाई थी राजा घनानंद ने। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भी चाणक्य घनानंद को हराने के प्रयास कर रहे थे। अब चाणक्य खुद एक ब्राह्मण थे, खुद एक शिक्षक थे, उनका काम नहीं था लड़ने का काम क्षत्रिय का होता है न कि ब्राह्मण का। उस समय ब्राह्मणों का जो काम था वो शिक्षा का काम था, दीक्षा का काम था। अब चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसे युवक की तलाश थी जो घनानंद से मुकाबला कर सके। अब वो ऐसे युवक की तलाश में जब जा रहे थे, तक्षशिला जब वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लड़के, कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक लड़का जो शरीर से काफी हष्ट-पुष्ट था, वो लड़का राजा बना हुआ था, बाकी लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे। तो उस लड़के को चाणक्य ने बड़ी ध्यान से देखा। खेल खेल में वो राजा बैठा था, तभी वहां पे एक शेर आ जाता है। शेर आने के बाद शेर से घबरा के सारे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़का जो राजा बना हुआ था वो वहां से भागता नहीं है, वहां शेर के आगे जाके खड़ा हो जाता है और उसने अपनी तलवार से शेर को मार गिराया है, ऐसा माना जाता है। तब चाणक्य जो ये पूरा नजारा छिपके देख रहे थे वो बड़े खुश हुए, उस बच्चे के पास गए, उस बच्चे के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोले कि बेटा आप कौन हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक शेर आ गया, जब सारे बच्चे यहां से डर के चले गए थे तो आप क्यों नहीं गए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि हे गुरुजी, हम लोग एक खेल खेल रहे थे, राजा और प्रजा का खेल, उसमें मैं राजा बना हुआ था और जो बाकी बचे थे वो प्रजा बनी हुई थी। तो एक राजा का ये फर्ज है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए ही मैं शेर से भिड़ गया। उसके इस बहादुरी भरे उत्तर को सुन के चाणक्य को बड़ी खुशी हुई। चाणक्य जिस नवयुवक की तलाश कर रहे थे वो नवयुवक उनको मिल गया था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने बताया मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। बोले तुम कहां रहते हो। मैं वहां रहता हूं। किसके साथ रहते हो। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की माँ से जाके मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेके तक्षशिला चले जाते हैं, जहां पे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा, दीक्षा, अस्त्र चलाने की शिक्षा, हर एक प्रकार से सारा ज्ञान देके उनको शिक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ उनको राजनीति के नियम भी समझाए जाते हैं। अब भारत के ऊपर घनानंद का साम्राज्य था, नंद वंश का साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जो राजा घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित थे। राजा घनानंद जो एक बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थी। उन्होंने भारत के पूरे क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया और अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर अपने गुप्तचरों को, अपने लोगों की नियुक्ति कर देते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। और धीरे धीरे जब उनके प्रजा के सभी लोग पूरे प्रशासन में स्थापित हो जाते हैं तो मौका देखते हुए वो घनानंद पे आक्रमण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें घनानंद की बुरी तरह हार हो जाती है और परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य भारत के अंदर अपने वंश से, मौर्य वंश के नाम से एक राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे मौर्य राजवंश कहा जाता है। मौर्य वंश जिसको भारत का पहला महान वंश कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको भारत का पहला सम्राट भी कहा जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, हम लोगों ने बात की मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से जितने क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छी तरह देख लिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथियों, जिन भी साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।